ये अपने लिए या अपने नाती पोतों के लिए रखोगे? भैया मूड में मूतेंगे ना जिस दिन, उस दिन जानोगे। क्योंकि बच्चों को ये सिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, उन्हें ये मत बताओ कि हमने कितना इकट्ठा किया है आपके लिए। उन्हें ये सिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपने उन्हें यही बताया कि हम कितने इकट्ठा करके रखे हैं, तो भगवान की सौगंध मैं आपको बता दूं, एक दिन मूड में मूतेंगे वही लोग और आपको धक्के मारकर घर से निकालेंगे। कहाँ? वृद्धा आश्रम, नहीं तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाओगे, किसी गटर में फेंकाए मिलोगे आप लोग। अभी मैं जिस जगह पर उपस्थित हूँ वो जगह है चचिया। चचिया का जो गौठान है, कहा जाए हमर गांव हमर गौठान, नरवा घुरवा और बाड़ी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो ये कांग्रेस सरकार अपने जो काका हैं, काका कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं भूपेश बघेल के बारे में बात कर रहा हूं, भूपेश बघेल जी के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने एक योजना तैयार किया था खास करके गाय बैलों के लिए। तो उन्होंने एक अच्छी खासी लागत के साथ में गौठान तैयार करने का, निर्माण करने का एक योजना बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने भूपेश सरकार हैं उनके जो लागत है अच्छी खासी, शायद उन्होंने इस गौठान के लिए अच्छा लाखों में इन्वेस्ट किया होगा। तो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे किया? आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ये जो नाली है, इस नाली के ऊपर में पुल बना है। और इस पुल के निर्माण के लिए मैं आपको बता दूं, सुनने में आया है कि ये पुल करीबन 1,60,000 की कीमत पर बना है। 1,60,000। अब पता नहीं, मैं आपको और भी बताता हूँ। यहाँ निचले हिस्से पर आइए, यहाँ आइए, इधर आइए, मैं आपको पूरी तरह से दिखाता हूँ। इस तरफ देखिए। अब मुझे यहाँ पर बताइए कि इसमें कौन से प्रकार का, कितने इंच का, या कहा जाए कितने mm का छड़ लगा होगा इसमें। 1,60,000 में कितने mm का इसमें छड़ लगा होगा, सीमेंट लगा होगा और क्या बोलते हैं उसको, गिट्टी लगा होगा। आप खुद देख सकते हैं 1,60,000 में। और दिखाता हूँ इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई, ईंट भी लगे हुए हैं। तो आप देखिए इसमें ईंट भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ईंट नहीं लगा हुआ है। ये करीबन इसकी फीट होगा 15 फीट, यहाँ से वहाँ तक की इसकी फीट है, लगभग 15 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इस 15 फीट में आप देख लीजिए कि ये तो यहीं का हाल हो गया। अभी अंदर और जाते हैं, अंदर में क्या क्या है वो भी बताता हूँ। कितना भूपेश सरकार ने जो गौठान तैयार किया है, मतलब गौठान तैयार करने के लिए जो पैसा लाखों में इन्वेस्ट किया है, वो कहाँ तक सफल है वो जाकर मैं आपको अंदर दिखाना चाहता हूँ। और आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ऐसा एक भी गौठान तैयार नहीं हुआ है जो पूर्णतः सही हो, सही तरह से तैयार किया गया हो। ऐसा एक भी गौठान आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, और अगर होगा तो बाय चांस ही होगा। तो मैं आपको अंदर की हाल बताता हूँ। मैं यहाँ से पहले भी चांपा में गया हुआ था, तो वहाँ का बताता हूँ। चांपा का भी वही हाल है, वहाँ भी कई सारे हैं जो गौठाने हैं, वो अस्त व्यस्त हैं, मतलब जैसा तैसा जो बना हुआ है वो बना हुआ है। उसके बाद में निर्माणाधीन, मतलब कहा जाए तो आधा अधूरा बना हुआ है, उसी प्रकार से। अब मैं आपको आगे का दृश्य दिखाता हूँ, ग्राम चचिया जो गौठान बना हुआ है उसका। तो अब मैं आपको अंदर का हाल बताता हूँ कि अंदर में क्या चल रहा है। आप जैसे देख सकते हो, ये करीबन इसको निर्माण होने में साल से 1.5 साल, 2 साल के करीब अब हो चुका है, और ये आधा अधूरा निर्माणाधीन। पता नहीं क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, शायद ऑफिस होगा गौठान का, पता नहीं। तो वो जो अगर ऑफिस होगा तो फिलहाल वो मेन्यू में होगा, मेन्यू मतलब चार्ट में होगा कि कहाँ पर क्या बनना है। तो फिलहाल वो हमारी जवाबदारी नहीं है, ठीक है। वो क्या है वो उनकी है कि कहाँ पर क्या बनाना। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भूपेश सरकार का ये गौठान वाला जो क्रियाकलाप है, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, ये पैसा किसका है? आप और हम जैसे लोगों का ही ये पैसा इन्वेस्ट है। क्योंकि
वो कहाँ से लाएंगे? हम लोगों का टैक्स पड़ता है, या फिर कई सारे ऐसे हैं जिनका हम लोगों ने टैक्स पटाया हुआ है। ये उन सारे चीज़ें पैसे का है, तो हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, मैं ये दिखलाना चाहता हूँ आपको। जैसे वृक्ष लगा है, सुनने में आए हैं इसमें भी 60 से 70 या 80 हज़ार के करीब इसमें पैसा लगा हुआ है। तो पौधा का नाम है अशोक। ये फल वल तो देता नहीं बेचारा, इसको लगा के क्या फ़ायदा। चलो अच्छा खासा वृक्ष होता होगा इसलिए इसको लगाए हुए हैं, लेकिन कम से कम फलदार लगाना चाहिए। कम से कम यहाँ जो मेहनत करते उनको फलदार चीज़ मिलता, कम से कम एक समय में तो मिलता, एक वक्त में तो मिलता। शायद आम कहीं लगा देते, अमरूद कहीं लगा देते थे, चीता का लगा देते, तो यहाँ पर लगाया गया है। ये देखो, ये गुलमोहर शायद इसको बोलते हैं, गुलमोहर पौधा ये लगा हुआ है, अच्छा खासा है। चलो ठीक है, ये गुलमोहर का लगा हुआ है, तो ये भी फलदार नहीं है, ना ही हम इसको खा सकते हैं। शायद इसके वृक्ष से जो लकड़ियाँ प्राप्त होती है वो सही सलामत होती है, मुझे आज तक उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं आपको और कई सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे इधर बना हुआ है, ये देखो, शायद हमारे छत्तीसगढ़ में इसको कोटना कहा जाता है। हर घर में मिलेगा, पहले वक्त मिलता था, हमारे घर में भी मिलता था। तो उस वक्त हम जैसे घर वाले कोटना रहता था, है ना, गाय हो गया, बैल हो गया, उनके खाने पीने का सामान हम उसमें डालते थे। तो ये उसका है, तो शायद ये सही सलामत बना हुआ है, आप देख सकते हैं सही सलामत बना हुआ है। लेकिन इसमें क्या, ये देखिए, देखे ये इसमें तो देखने लायक चीज़ें हैं भाई। ये देखो, ये क्या है, पत्ते। अरे तब तो ये सारे के सारे डिब्बों में पत्ते, सारे के सारे डिब्बों में पत्ते, मतलब अच्छा खासा आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है भूपेश सरकार जी। मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छा खासा जगह में, मतलब अच्छी चीज़ों में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। पत्ते वहाँ पे संग्रहालय, हाँ, पत्ता संग्रहालय बना हुआ है वो। अभी और आइए आगे, हम आपको और कुछ दिखाते हैं। इधर भी बना हुआ है, गौठान का ही क्षेत्र है। यहाँ क्या है, वाह 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 वाह, यहाँ तो बिल्कुल सही चीज़ है। कैमरामैन दिखाइए, यहाँ भी वही पत्ते, मतलब हर चीज़ों में पत्ते 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 पत्ते, आप दिखाते हुए लेकर जाइए सर। तो पत्ते, तो भूपेश सरकार जी क्या है, पूरा पत्ते, मतलब आपके गौठान में बिल्कुल सही इन्वेस्ट किया गया है, सही पैसा सही जगह पे लगाया गया है, सिर्फ पत्तों पर। मतलब यहाँ पे पत्ते होना चाहिए, मतलब ये पत्ते भी वो होंगे जो पेड़ों से झड़े हुए हैं। यहाँ पे ना गाय बैलों के लिए चारा। अरे यहाँ तो अच्छा चीज़ दिख गया जी, पानी। वो पानी, ये भी बारिश का होगा, यहाँ पे कभी डाला नहीं गया होगा पानी, ये भी बारिश का पानी है। देखो, बारिश का पानी, ये बारिश का पानी, ये बारिश का पानी है सर। और दिखाता हूँ, अभी बारिश भी हो रहा है। अभी देखो, हम जब कुछ ये जो बाइट बना रहे हैं, तो अभी बारिश भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ का हाल, गिट्टी आधा अधूरा पड़ा है, किस चीज़ के लिए पड़ा हुआ है ये तो पता नहीं। तो यहाँ देखिए, शायद ये पैरा था, पैरा गांव वालों के घर घर जाकर वहाँ से इकट्ठा किए हुए थे। ये वो पैरा है, मतलब धान का जो निचले हिस्से का जो बचता है, ये वो पैरा है जिसे गाय बैल को खिलाया जाता है। ये वो चीज़ है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल सही संरक्षण है इसका, या तो इसको गाय बैलों ने रौंद दिया है। वैसे तो एक भी गाय बैल यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि उसको रौंदा गया है। मेरे को लगता है सड़ा गया है। तो इसके संरक्षण के लिए ऐसा उपाय किया गया है, एक चबूतरा बना दिया गया है, उसके ऊपर में कुछ नहीं। भैया, अगर किसी चीज़ का संरक्षण करना है तो एक अच्छा खासा उसके ऊपर में छत बनाया जाता है, तब जाके कुछ हो सकता है। आइए, और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये पाइपलाइन लगा हुआ है, पाइपलाइन। भूपेश सरकार जी, हमारे काका यहाँ पर पता नहीं ये पाइपलाइन लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं, यहाँ क्या बनना है समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। किन चीज़ों के लिए है, किस चीज़ के लिए है। और ये लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। कैमरामैन जी एक बार दिखाने की कष्ट करेंगे, यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है ये। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा पाइपलाइन इधर भी लगा हुआ है, इस साइड से भी लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक का, पूरा यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है।
और ये जो जाली लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि बहुत करीबन 3 से 4 एकड़ ज़मीन पर ये बनाया गया है गौठान। तो बहुत बड़ा ज़मीन है। हाँ, एक चीज़ का मैं सराहना करूँगा कि ये जो गौठान बना है वो कुछ लोगों ने बेजा कब्जा कर लिया था। मतलब जो सरकारी ज़मीन था उसको बेजा कब्जा कर लिया गया था। तो उस जगह को जो जिसके द्वारा ये गौठान निर्माण कार्य करवाया गया है उसके द्वारा इस ज़मीन को वापस लिया गया है ताकि ये गौठान बना सकें। क्योंकि सरकारी जगह को पर्चा पट्टा ले करके उसमें हक जता रहे थे कि ये हमारा है ऐसा करके। तो उस चीज़ को ले करके इन लोगों ने अच्छा किया है कि कम से कम गौठान तो तैयार किया जा रहा है इसमें। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गांव में कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, कई जगह है जहां पर सरकारी जगहों को काबिज कर उसका पर्चा पट्टा लिया गया है। और अभी मैं एक चीज़ और बताता हूं आपको, यहाँ बनना था सोसाइटी, उसके लिए जगह नहीं मिल रहा है। सोसाइटी मतलब जहां हम धान वितरण करते हैं, बेचते हैं, उसके लिए पास हो चुका है कि सोसाइटी बनना है, उसके लिए जगह नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा? घंटा मिलेगा? हर सरकारी जगह पर आप कब्जा कर लेंगे, वहाँ का पर्चा पट्टा ले लेंगे तो क्या घंटा कुछ बनने वाला है? आपने तो सरकारी जगह एक भी छोड़ा नहीं, और जो काबिज जगह है उसको आप देने वाले हो नहीं, क्योंकि उसका आपको पर्चा पट्टा मिल चुका है ना। तो कहाँ से दोगे? और अभी सोसाइटी बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहाँ से मिलेगा? उसके लिए जाओ वहीं कुरकुमा बेचने जाओ, हर बार हर साल कम से कम 500 रुपये तो आपको गलता ही होगा बेचने जाने में। और काहे नहीं गलेगा भैया? आप काम ही वैसे कर रहे हो, लेकर जाओगे ऊपर अपने ज़मीन को, ये जितने भी आपने काबिज किया है वो लेकर जाओगे ऊपर, मतलब मरोगे तो लेकर जाओगे भैया। कितना आप कितना संग्रहण करके रखोगे अपने लिए या अपने नाती पोतों के लिए रखोगे भैया? मूड में मूतेंगे ना जिस दिन, उस दिन जानोगे। क्योंकि बच्चों को ये सिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, उन्हें ये मत बताओ कि हमने कितना इकट्ठा किया है आपके लिए। उन्हें ये सिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपने उन्हें यही बताया कि हम कितना इकट्ठा करके रखे हैं तो भगवान की सौगंध मैं आपको बता दूं, एक दिन मूड में मूतेंगे वही लोग और आपको धक्के मारकर घर से निकालेंगे। कहाँ? वृद्धा आश्रम, नहीं तो वहाँ भी नहीं पहुँच पाओगे, किसी गटर में फेंकाए मिलोगे आप लोग। तो मैं आप लोगों को और कई सारी जानकारियाँ बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बना हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, मुझे लगता है, जहाँ पे केचुआ खाद निर्माण होता है। केचुआ खाद कहा जाता है खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है केचुआ खाद। तो यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये तो बोरियों में भरा हुआ है। मतलब हर एक चीज़ की हद है यार। केचुआ खाद बोरियों में भरने की चीज़ है। चलो बेचने के लिए होगा तो समझ में आता है। अच्छा, इस साइड में ये देख सकते हैं आप, लेकिन केचुआ खाद मेरे ख्याल से गीला होना चाहिए, यहाँ तो सूखा है। चलो सूखा अगर तैयार हो गया होगा तो सूखा भी समझ में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, ये मेरे को लगता है ये शायद इसको कंपोस्ट खाद भी बोलते हैं। ये तैयार हो चुका है शायद, इसलिए है। तो मतलब ये सही है ना। लेकिन इधर का माल ये भी सही है क्या? हाँ, अगर ये बन चुका है तो ये भी सही है। और इधर देखिए कितने सारे माल पड़े हुए हैं। मतलब केचुआ का जो खाद है केचुआ का जो खाद है इधर, मतलब यहाँ पे सही सलामत काम हो रहा है, ऐसा है। तो चलिए, यहाँ पे भूपेश सरकार आपका काम थोड़ा ठीक ठाक लगा मेरे को। यहाँ पे आपका पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट हुआ है ऐसा लग रहा है। लेकिन आइए जनाब, आप इधर तो आइए, आपको और कुछ दिखाता हूँ मैं। इधर देखिए, करीबन इसमें 100 रुपये तो खर्चा आया होगा आज के डेट में। इसमें इसका बाउंड्री वाल करने में 100 रुपये तो खर्चा आया होगा। लेकिन यहाँ नीचे क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से रहेगा? जिस वक्त पौधा लगाया गया था उस वक्त शायद बरसात का मौसम था। लेकिन बीच में मैं आपको बता दूं भूपेश सरकार जी, हमारे काका सरकार जी, मैं आपको बता दूं कि बीच में गर्मी का भी मौसम आता है। और गर्मी के मौसम में पानी देना पड़ता है। तो क्या आपने पानी देने के लिए किसी को रखा था?
चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने किसी को नहीं रखा था। बोरवेल यहाँ पे लगाया गया है, तो क्या बोरवेल वाले यहाँ पे पानी ला कर डालते थे? उसके लिए भी एक बंदा ज़रूरी है, कम से कम रखवाली करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके सिस्टम में ऐसा नहीं है, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। बोरवेल जो लगा है, अच्छा बोरवेल से याद आया कि कल दिनांक 20 तारीख रात को, मतलब 19 और 20 की जो रात होती है, उस रात को यहाँ जो बोरवेल्स है, यहाँ जो बोरवेल्स है आप देख सकते हैं, ये वाला जहाँ पे छतरी लगा हुआ है जो धूप से आकर्षण होकर चलती है। तो मैं बता दूं, इसका जो वायर है, केबल कनेक्शन, वो भी चोरी हो गया। अब पता नहीं सरपंच के द्वारा या फिर गांव के लोगों के द्वारा उसका रिपोर्ट दर्ज कराया गया या नहीं कराया गया, उसका भी अपने को पता नहीं, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी मिला नहीं, तो कहाँ से पता रहेगा। अगर वो लोग रिपोर्ट करते तो कुछ ना कुछ जानकारी हम लोगों को मिल जाता। लेकिन यहाँ भी ऐसा हालत है, इसका केबल कनेक्शन चोरी हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं, क्योंकि भैया अगर रिपोर्ट करेंगे तो छानबीन में उनका ही कुछ ना कुछ निकलता, तो कहाँ से करते। तो ये देख सकते हैं सारे के सारे पेड़, यहाँ पे एक पेड़ सही सलामत, ये शायद कटहल का पेड़ है, ऐसा लगता है कटहल का पेड़ है जो आधा अधूरा जीवित है। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, मतलब 50% ख़त्म, 50% ख़त्म। अब पता नहीं दो पेड़ों के पास यहाँ पे चबूतरा बनाया गया है। अच्छा शौचालय भी बनाया गया है, पता नहीं यहाँ पे कौन आता है शौचालय करने। अच्छा जो यहाँ पे काम करते होंगे उनके लिए है, ठीक है, शौचालय यहाँ पे बना हुआ है, जो काम करते हैं उनके लिए है। शौचालय कोई देखना चाहेगा? मुझे नहीं लगता कोई देखना चाहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद ये कब का है पता नहीं। यहाँ पे गोबर जो गाय बैलों का जो मल होता है उसको यहाँ पे रखा जाता है, तो ये उसके लिए बनाया गया है। लेकिन सिर्फ मिट्टियों का बनाया गया है ना। जब इतना सारा पैसा लगा हुआ है तो कम से कम इसको बाउंड्री वाल करते, इसके साइड में कम से कम ईंट डालते, मिट्टी डालते, ऊपर से छत ज़रूरी है भैया। जब तक अगर कुछ बना रहे हो तो छत ज़रूरी है, पैसा इन्वेस्ट हुआ है ना, फ्री में तो कर नहीं रहे हो। हाँ, और दूसरी चीज़ ये देखिए, आप देख सकते हैं इस जगह को, तो आप देख सकते हैं दो पेड़ हैं, एक सराई, हमारे तरफ इसे सराई पेड़ बोलते हैं, दूसरा जो पेड़ है इसे महुआ बोलते हैं, महुआ डोरी, जो 2 सीजन में होता है। पहला जो महुआ होता है वो फूल होता है, और दूसरा जो डोरी होता है वो फल होता है। दोनों चीज़ अपने इंसानों के लिए काम का चीज़ है, काम के उपयुक्त है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ का काम, ये जैसे ये जो ईंट है धंस चुका है, आप देख सकते हैं। आप अगर उसमें नहीं दिख रहा होगा तो पास लाकर दिखाइए, लेकिन दिखाइए, ये धंस चुका है। और ये जो, हाँ, यहाँ पे शायद गाय बैलों को बैठाया जाता है, तो ये शायद नाली है जो उसके मल मूत्र निकलने के लिए शायद इसको होगा। तो मैं आपको बता दूं भूपेश सरकार जी की जितने भी गौठान हैं उस हर जगह में इस तरीके का बनाया गया होगा। और जितना यहाँ तैयार है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि हर जगह में वही हाल है, हर जगह में वही हाल होगा, वही हाल है। तो देख सकते हैं इतना सारा चीज़ें हैं और कई जगहों में कुछ कुछ बना हुआ है। तो बस मैं आप लोगों को यहाँ पर यही बतलाना चाहता हूँ कि हर जगह में वही हाल है। और भूपेश सरकार का ये जो कार्य था वो निसफल है, सफल एक भी नहीं है, ये निसफल है। और कई सारे जो उनके कार्य हैं, मैं उनको पर भी धीरे धीरे फोकस डालने की कोशिश करूँगा, उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। अभी तो क्या है, बारिश हो रहा है तो थोड़ा मौसम भी ख़राब है और कैमरा भी ख़राब हो जाने की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए बस यहीं तक की रिपोर्टिंग है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे भी कार्य चल रहे हैं उसको, अगर अभी तक उसका बजट बचा हो तो जो कार्य चल रहा है उसे पुनः तैयार किया जाए, ताकि भूपेश सरकार का काम अधूरा ना रहे। और कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे बातें हैं, वो तो हम धीरे धीरे आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। आप देख लीजिए और अपने गांव का हाल देख लीजिए। और अगर आपका भी गांव का यही हाल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9131406291 पर। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, इसी पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपनी जगह का एक वीडियो बनाकर
मुझे दे दें, मैं उसे सावधान छत्तीसगढ़ पर दिखाऊंगा कि अपने जो भूपेश सरकार हैं, अपने जो काका हैं, उनके जो कार्य हैं वो निसफल हैं या फिर सफल हैं। आप अपनी जगहों का ज़रूर बताएं कि क्या हाल है वहाँ का, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, लोगों तक इस खबर को फैलाने के लिए शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन बसंत साहू के साथ मैं श्याम पटेल, देखते रहिए सावधान छत्तीसगढ़। जय जवाहर।